कहते हैं ना, जब किसी चीज को पाने की लगन हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही कहानी है रैकेट की, जिसे हम रैकेट बेनकाइजर के नाम से जानते थे और आज जो सिर्फ रैकेट ब्रांड के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। रैकेट के पास प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एफएमसीजी का किंग है ये ब्रांड। चाहे डेटॉल, हार्पिक, ड्यूरेक्स या फिर लाइजॉल, हर प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी का लीडर है और करोड़ों का बिजनेस जनरेट करके दे रहा है। लेकिन चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, टेस्ट एंड लर्न एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो किसी भी ब्रांड को मार्केट में बनाए रखती है। और यही वजह है कि रैकेट जो 1823 में स्टार्ट हुआ था, आज भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ब्रांड में से एक है। आज के वीडियो में हम रैकेट के एक ऐसे प्रोडक्ट या फिर कहूँ सब ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मैनुअल वॉश से मशीन वॉश की दुनिया ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे फिनिश डिश वॉशर टैबलेट्स एंड डिटर्जेंट का आइडिया कैसे आया, कंपनी ने ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया और कैसे फिनिश एक ग्लोबल लीडर बन गया और कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने इसे एक सक्सेसफुल ब्रांड बना दिया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिनिश डिश वॉशर प्रोडक्ट्स का ओरिजिन 1953 का है, जब अमेरिका में इकोनॉमिक्स लैबोरेटरी, जो आज इको लैब के नाम से जानी जाती है, ने पहली बार डिश वॉशर के लिए डेडिकेटेड डिटर्जेंट डेवलप किया। उस टाइम डिश वॉशर्स न्यू थे और लोगों को प्रॉपर क्लीनिंग सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। वहीं से फिनिश का आइडिया निकला। बाद में 1987 में रैकेट बेनकाइजर ने इस ब्रांड को अक्वायर किया और यहीं से फिनिश का ग्लोबल एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और पावर बॉल जैसे इनोवेशंस के साथ। बट हाँ, फिनिश अकेला नहीं था। उससे पहले और उसके अराउंड मार्केट में कैस्केड, पीएनजी जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। लेकिन फिनिश ने सिर्फ डिटर्जेंट नहीं, बल्कि कंप्लीट परफेक्ट डिश वॉशिंग सिस्टम बेचकर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पोजीशनिंग बना ली। फिनिश ने मेजर यूज केसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किए, जैसे हाउस होल्ड में डेली बर्तन, रोज के यूटेंसिल्स के लिए क्विक और इफेक्टिव क्लीनिंग, ग्रीजी पैन्स, ऑयली डिशेस, तेल मसाले की हेवी ग्रीस को इजी ब्रेक करता है, ग्लासवेयर एंड डेलिकेट यूटेंसिल्स, ग्लास और डेडिकेट बर्तन सेफ रहते हैं, नो स्क्रैचेस एंड एक्स्ट्रा शाइन। एंड वही कमर्शियल सेक्शन में रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, मैनुअल वॉशिंग के मुकाबले कम वाटर और एनर्जी यूज होती है, कंसिस्टेंट क्लीनिंग, हर वॉश सेम हाइजीन लेवल, बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विच एक्चुअली स्टैंड आउट। ओवरडोजिंग एलिमिनेटेड, जो कि बहुत सारा केस आता था विद ऑर्डर ओनली। सो ओवरडोजिंग एलिमिनेटेड में फिनिश ने प्री मेजर टैबलेट्स पे फोकस किया, न ज्यादा न कम डिटर्जेंट। हार्ड वाटर स्टेन्स, व्हाइट स्पॉट और स्टेन्स इफेक्टिव रिमूव होते हैं। एंड मशीन सेफ्टी, डिशवॉशर सेफ फॉर्मूला जिससे मशीन की लाइफ लॉन्ग होती है। नाउ लेट्स सी हाउ फिनिश बिल्ड डिमांड। मार्केट एजुकेशन, टीवी, प्रिंट और इन स्टोर डेमोस के थ्रू कंज्यूमर्स को समझाया गया कि डिशवॉशर टैबलेट्स पाउडर से ज्यादा इफेक्टिव और कन्वीनियंट होते हैं, जिससे की मार्केट्स में अवेयरनेस 30 to 50% तक बढ़ी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्डअप, बॉश, सीमेंस और वर्लपूल जैसे एप्लियंस ब्रांड्स के मैनुअल्स में फिनिश को रिकमेंड ब्रांड बनाया गया, जिसने कंज्यूमर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग की। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि की फैक्टर विच एक्चुअली रिजल्टेड 3-in-1 कैप्सूल्स, पावर बॉल टेक्नोलॉजी और इको फ्रेंडली फॉर्मूलाज के थ्रू बेटर क्लीनिंग, ग्रीस रिमूवल और वाटर एनर्जी सेविंग डिलीवर की गई। ग्लोबल एक्सपेंशन, फिनिश ने पहले यूरोप और यूएस जैसे मैच्योर मार्केट्स में बेस बनाया, फिर इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपैंड किया। एंड टुडे करंटली ओवरऑल 40+ कंट्रीज में प्रेजेंस है। डिमांड ड्राइवर, जैसे जैसे डिशवॉशर एडॉप्शन बढ़ता गया, फिनिश की डिमांड नेचुरली ग्रो होती चली गई। एप्लियंस एडॉप्शन प्रूव, यूएस में डिशवॉशर पेनिट्रेशन इन 1970s के 28% से 2020 में 70% तक पहुंची और जर्मनी में 1980 के 25% से 2020 में 80% तक, जिसका डायरेक्ट फायदा फिनिश को मिला। हाउ फिनिश यूज ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग एंड इन्वेस्टमेंट। फिनिश ने ग्लोबली $100 of millions इन्वेस्ट किए ताकि कैटेगरी को ग्रो किया जा सके। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि हैबिट चेंज हो। लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग फोकस, डिस्काउंट्स और शॉर्ट टर्म ऑफर से ज्यादा फोकस थी ब्रांड की ट्रस्ट और रिकॉल बिल्ड करने पर। सॉल्यूशन सेलिंग स्ट्रेटजी, फिनिश ने डिटर्जेंट की जगह कंप्लीट डिश वॉशिंग सॉल्यूशन सेल की। टैबलेट, रेंज एड और सॉल्ट एक इकोसिस्टम के तौर पर। अप्लायंसेस ब्रांड टाई अप्स, डिश वॉशर ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप्स ने फिनिश को डिफॉल्ट चॉइस बनाया और क्रेडिबिलिटी बूस्ट की। ग्लोबली द डिश वॉशर टैबलेट मार्केट वाज अबाउट 596 million in 2018, now crossing 650 to 695 million
by 2024 and is projected to reach something nearly 1.2 billion by 2030. Branded products like Finish lead 70 to 75% of this revenue because they solve real user pain points, convenience, better cleaning and consistent results, which has driven steady sales growth over time. Let's see Finish success metrics and key takeaways. First mover advantage plus innovation. Finish ने अर्ली एंट्री का फायदा जरूर उठाया और साथ ही कंटिन्यूअस इनोवेशन से अपनी लीडरशिप को मेंटेन रखा। प्रीमियम पोजीशनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मार्केटिंग। ब्रांड ने सिर्फ प्रीमियम इमेज नहीं बनाई बल्कि रियल कंज्यूमर प्रॉब्लम, ग्रीज, स्टेन्स, कन्वीनियंस को हाईलाइट करके मार्केटिंग की। रियल बिजनेस लेसन। मार्केट में पहला होना जरूरी नहीं होता, प्रॉब्लम को डीपली समझना, कंज्यूमर सेंट्रिक सॉल्यूशन डिजाइन करना ही किसी ब्रांड को ग्लोबल सक्सेस तक ले जाता है। फिनिश की स्टोरी हमें दिखाती है कि प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।